क्या बना हुआ है, पूरा वृत्त बना हुआ है, समझे। अगर नेफ्रॉन की बात करते हैं तो बेटा नेफ्रॉन कितने दो हिस्सों में बटे हुए थे, एक बेटा ऊपर वाला है नलिका, सॉरी एक ऊपर वाला संरचना और एक नलिका वाला संरचना, ठीक है। सबसे ऊपर अगर नेफ्रॉन बेटा संरचना की बात करते हैं तो बेटा इस जो प्याली जैसी संरचना दिख रही है, कैसे दिख रही है, प्याली जैसी संरचना, इसको बेटा हम लोग कहते हैं क्या, बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन संपूर्ण, क्लियर। इसके भीतर बेटा क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना होती है, क्या होती है, जाल जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ, याद रहेगा। चलिए इसके ऊपर जो दो बेटा नलिकाएं दिख रही है, यहाँ से नलिका आ रही है, क्या नलिका आ रही है, एक नलिका जा रही है, समझेंगे, एक नलिका क्या रही है, आ रही है, एक नलिका जा रही है। इस नलिका का काम क्या है बेटा, रक्त को लेके आना, कहाँ तक, कहाँ तक, नेफ्रॉन तक, नेफ्रॉन यानी कि सब बॉमेन संपुट में, कहाँ तक, रक्त को कहाँ तक लेके आ रही है, बॉमेन संपुट में, समझे। और इस नलिका का क्या काम इसका है, रक्त जो छन गया, यानी कि जो रक्त क्या हो गया, छन गया, उसको वापस कहाँ तक ले जाना, शरीर में, कहाँ तक, शरीर में आया। समझ में क्या बोला, यानी कि दो नलिकाएं हैं, एक नलिका का काम क्या है, इसका काम है कि रक्त कहाँ तक लेके आना, बॉमेन संपुट तक लेके आना, यहाँ पे क्या रक्त छनेगा और छना हुआ रक्त फिर वापस कहाँ चला जाएगा, शरीर में चला जाएगा। अब जो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ, यही क्या करेगा, रक्त को छानने का काम करेगा, समझे। रक्त छना बेटा, रक्त छानने के बाद कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, समझे। यहाँ की अगर संख्या की बात करें इसको बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल, क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि समीपस्थ क्या करेंगे, समीपस्थ संवाहित नलिका, यानी कि जो बेटा नलिका नजदीक दिख रही है उसका नाम क्या दिया, समीपस्थ संवाहित नलिका। यहाँ से बेटा नीचे की तरफ जा रहा है संरचना, इसको हम क्या करेंगे, आरोही भुजा, क्या करेंगे, आरोही भुजा या डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। फिर बेटा यहाँ से नीचे से ऊपर आपको देखिएगा जाते हुए मिलेगी, इसमें क्या करते हैं, असेंडिंग कॉलम या अवरोही भुजा, इन दोनों के बीच में, यानी कि अवरोही भुजा के बीच, अवरोही भुजा और अवरोही भुजा के बीच में, किसी बेटा आरोही भुजा किसके, अवरोही भुजा के बीच के स्थान को, यानी कि जो नलिका बेटा उसको क्या करेंगे, हेनले का चाप कहते हैं, क्या कहता है, हेनले का चाप या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यही बेटा लूप ऑफ हेनले जो है आगे चल के क्या होता है, किसमें मिल जा रहा है, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, यानी कि दूरस्थ संवाहित नलिका में मिल जाएगा, और यही दूरस्थ संवाहित नलिका संग्राहक नलिका में जाके मिल जाएगा। इस संग्राहक नलिका बेटा बहुत सारी आगे क्या होती है, नलिकाएं मिली होती है, यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन के क्या होते हैं, ये दूरस्थ संवाहित नलिका आके मिली होती है, और यही क्या करते हैं, संग्राहक नलिका में जुड़ जाती है। और ये संग्राहक नलिका बेटा क्या होता है, किडनी से हाइलम के पास से बाहर निकलेगा और मूत्र नलिका के द्वारा होते हुए कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय में, कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय में। यानी कि बेटा यहाँ से मूत्र छना, यानी कि यहाँ से क्या छना, रक्त छना, छने के बाद कहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे समीपस्थ संवाहित नलिका में, फिर बेटे का नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, समझे, कहाँ पे, दूरस्थ संवाहित नलिका में, यहाँ से कहाँ पे, संग्राहक नलिका में। और बहुत सारे संग्राहक नलिकाएं मिलकर बेटे कहाँ चली जाएंगी, तो आपके हाइलम के पास से निकलेंगे किसमें, मूत्र नलिका में, किस होगा, मूत्र नलिका में, और मूत्र नलिका के द्वारा कहाँ चले जाएंगे, मूत्राशय में, जहाँ पे जाके क्या हो रहा है, मूत्र जमा हो रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अविवाहित धमनी कहते हैं, और एक का नाम क्या है, अपवाहित धमनी कहते हैं। तो अविवाहित धमनी क्या होती है, मोटी होती है, क्या होती है बेटा, मोटी होती है, और ये क्या होती है, पतली होती है, याद रहेगा।